हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री पार्ट 3 सेशन में। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं इससे पहले वाले क्लास में हम लोग देख चुके हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री का बी पार्ट को। इसको हम लोग कवर कर चुके हैं पूरा। ठीक है, दो वीडियो बना है इसमें। ठीक है, उसको अगर आप लोग देखे नहीं होंगे तो उसको आप लोग जा कर के देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को ये सब क्लियर हो सके। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कन्फर्मेशनल एनालिसिस के ये सब टॉपिक्स को। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि स्टीरियोकेमिस्ट्री में कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसे हैं जो यूज़ होते हैं और हमको समझ नहीं आता है। ठीक है, तो उसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग टर्मिनोलॉजी में क्या क्या देखेंगे, जैसे कि है हमारे पास आइसोमर यूज़ होता है, हम लोग यूज़ करते हैं आइसोमर। ठीक है, और यूज़ करते हैं स्टीरियो आइसोमर, इनेंशियोमर, डायस्टेरियोमर। ये सब क्या है, हमको पहले बेसिक इसके बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। ठीक है, तो आइसोमर क्या होता है? आइसोमर डिफरेंट कंपाउंड्स विथ द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा लेकिन कंपाउंड्स का प्रॉपर्टी जो रहेगा वो डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे दोनों का। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं आइसोमर। इसका डेफिनेशन आगे अभी बताऊंगा। और ठीक है, ऐसे कोई दो कंपाउंड जिसका फार्मूला तो सेम रहेगा लेकिन उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ओरिएंटेशन अलग अलग रह सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग आइसोमर। ठीक है, और आइसोमर दो टाइप के होते हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर उसको कहते हैं जिसमें आइसोमर्स हैविंग एटम्स बॉन्डेड टू डिफरेंट एटम्स। ठीक है, और स्टीरियो आइसोमर क्या होता है? आइसोमर्स विथ अ डिफरेंस इन 3D अरेंजमेंट ओनली। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर वो होता है जैसे कि हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई क्या जुड़ा है? एक ग्रुप जुड़ा है। क्या ग्रुप जुड़ा है? मान लो बी जुड़ा है यहाँ पे। ठीक है, बी ग्रुप यहाँ पे जुड़ा है, इस कार्बन कायरल कार्बन सेंटर कायरल है मान लो। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर ये हो गया, उतने ही मॉलिक्यूल का, उसी मॉलिक्यूलर फार्मूला का एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ यहाँ पे, जिसमें बी को मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ मान लो। ठीक है, ऐसे तो हमको दूसरा स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहा है। तो होता क्या है इसमें, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर में वो जो एटम होता है, कोई भी एटम जो जहाँ पे अटैच्ड रहता है जिस एटम से, उस एटम से टूट करके दूसरे एटम में जाकर के जुड़ जाता है, ऐसे टाइप कुछ। ठीक है, तो उससे जो स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है, उस स्ट्रक्चर और पहले वाला स्ट्रक्चर दोनों के बीच क्या रिलेशन है, तो उस रिलेशन को हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। ठीक है, और स्टीरियो आइसोमर में क्या होता है, इसमें बॉन्ड का ब्रेकिंग नहीं होता है। इसमें बॉन्ड ब्रेक करके हम लोग ट्रांसफ़र किए थे ना इधर से यहाँ, जबकि इसमें हम लोग बॉन्ड का ब्रेक नहीं करेंगे, सिर्फ ओरिएंटेशन इसमें चेंज होगा या 3D अरेंजमेंट चेंज हो जाता है इसमें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है मेरे पास, जैसे कि यहाँ पे कोई ऐसे है, ये सीस है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा है, ये ग्रुप जुड़ा है और यहाँ पे ए जुड़ा है, तो ए और उस ग्रुप का रिलेशन क्या है, यहाँ पे ट्रांस पोजीशन में है। ठीक है, लेकिन ऐसे ही एक बनाऊंगा जिसमें मैं ग्रुप को तो इस यहीं पे ही जोड़ा रहूँगा, लेकिन ए को मैं क्या कर दूंगा, इधर नीचे ला दूंगा। ठीक है, तो ए और जी अब अभी क्या पोजीशन, कौन से पोजीशन में है? सिस पोजीशन में, सिस फॉर्म में है। और ये कौन से फॉर्म में है? ट्रांस फॉर्म में है। ठीक है, ठीक है, वो तो हो गया सिस और ट्रांस। सेम साइड है तो सिस और डिफरेंट साइड है तो ट्रांस। लेकिन मैं इस बॉन्ड को ब्रेक किया हूँ क्या? बॉन्ड को ब्रेक नहीं किया हूँ, इधर था, उसको मैं इधर बस रोटेशन करा दिया, ऐसे समझ लो। ठीक है, या तो फिर ओरिएंटेशन को चेंज कर दिया हूँ, यहाँ पे था उसको यहाँ पे ला दिया हूँ। मैं बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पे अगर ले जाता तो वो बॉन्ड ब्रेकिंग कहलाता, लेकिन मैं ऐसे रोटेट कर दूंगा यहाँ से तो पलटी होकर के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो उसको बॉन्ड ब्रेकिंग कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे ना। बॉन्ड का सिर्फ यहाँ से ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, इधर आ रहा है। ठीक है, पहले डेस में रहेगा तो वेज में चला जाएगा, ऐसे टाइप, या ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, ऐसे टाइप। ठीक है, तो इसमें बॉन्ड ब्रेक नहीं कर रहे हैं, इसमें बॉन्ड ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर। अब स्टीरियो आइसोमर होता है दो टाइप के, फर्स्ट होता है इनेंशियोमर, दूसरा होता है डायस्टेरियोमर। ठीक है, तो इनेंशियोमर उस पेयर को कहते हैं इनेंशियोमर्स जो आपस में मिरर इमेज रहे। ठीक है, आपस में क्या रहे? मिरर इमेज रहे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे एक कंपाउंड है, उसका मिरर इमेज यहाँ पे बना दिया, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? इनेंशियोमर कहलाएंगे।
जबकि डायस्टेरोमर क्या होता है, डायस्टेरोमर होता है नॉट मिरर इमेजेस, ठीक है। ऐसे कोई कंपाउंड यहाँ पे है और उसका कोई दूसरा यहाँ पे कंपाउंड बना देता हूँ, ठीक है, जो आपस में मिरर इमेज ना रहे, ठीक है, मिरर इमेज नहीं रहेगा, उसको कहते हैं हम डायस्टेरोमर्स, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अब यहाँ पे फिर से उसी को बनाया हूँ, जैसे टू नॉन आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स है हमारे पास। जैसे कोई मॉलिक्यूल एग्जाम में कैसे पूछता है, दो मॉलिक्यूल दे दिया रहता है, जैसे कोई यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बना दिया, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे बना दिया, और वो पूछ रहा है कि दोनों के बीच रिलेशन क्या है, ऐसे करके पूछता है। तो ऑप्शन में दिया रहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है, कि एनेंसोमर है, कि डायस्टेरोमर है। तो उसको इस फॉर्मेट से आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, अगर कोई पेयर यहाँ पे दिया है, कोई पेयर यहाँ पे अगर हमको दिया है, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डू दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। सबसे पहले चेक करेंगे कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर सेम है कि नहीं है। अगर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है तभी वो आइसोमर की कैटेगरी में आएगा, नहीं तो फिर वो आइसोमर ही नहीं है, ठीक है। दो अगर कंपाउंड दिया है हमको, तो उसमें हम लोग ये चेक करेंगे कि उसका ओरिएंटेशन बस डिफरेंट रहे, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला वैसे कि वैसे ही रहे। मॉलिक्यूलर फार्मूला कहने मतलब क्या है, जैसे कि C6H12O6 है मेरे पास, ठीक है, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। तो यहाँ पे एक और फार्मूला बना दूंगा, C6H12O6, ये मान लो फ्रक्टोज का फार्मूला है। तो फार्मूला सेम है लेकिन नाम अलग अलग है ना, तो उसको हम लोग आइसोमर कहते हैं एक्चुअली में, ठीक है। ऐसे टाइप चीज़ों को देखो, फार्मूला सेम है लेकिन नाम अलग अलग है, तो इसमें एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर अलग बन जाता है, इसका स्ट्रक्चर अलग बनेगा, स्ट्रक्चर अलग बनेगा फ्रक्टोज का, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बाद में बताऊंगा, आगे बताऊंगा, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम लोग आइसोमर। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक किया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसको कहते हैं, ऐसे चीज़ों को, ठीक है। ये है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरे का भी यही मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे सेम है, तब हम लोग क्या चेक करेंगे, आइसोमर। अब आइसोमर कहेंगे उसको एक्चुअल में, उस पेयर को, ठीक है। लेकिन कौन सा आइसोमर है उसको देखने के लिए आगे जाना पड़ेगा। तो सब आगे जाकर के क्या देखेंगे, आर दे मॉलिक्यूल्स नेम्ड द सेम एक्सेप्ट फॉर प्रीफिक्स सच एज सीस और ट्रांस, आर या एस, ठीक है। तो वो जो मॉलिक्यूल हमको दिया है, जैसे कि यहाँ पे ऐसे दिया है, यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे CH3 लगा है, यहाँ पे H लगा है, यहाँ पे क्या लगा है, CH3 लगा है, यहाँ पे H लगा है। एक मॉलिक्यूल ये हो गया, ठीक है। और दूसरा मॉलिक्यूल है मेरे पास, एक मिनट इसको क्लियर करता हूँ। देखो मेरे पास है एक मॉलिक्यूल ऐसे, ऐसे देख लो, यहाँ पे CH3, इधर भी CH3, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, इधर भी हाइड्रोजन लगा है। एक मॉलिक्यूल ये हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल उसी उतने ही मॉलिक्यूलर फार्मूला का मैं दूसरा भी बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ, यहाँ पे CH3 जोड़ दिया, इधर भी CH3 जोड़ दिया, इधर हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। तो ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लो, ठीक है। इसमें जितना हाइड्रोजन है उसमें भी उतना ही हाइड्रोजन होगा, इसमें जितना कार्बन है उतना है, उसमें भी कार्बन होगा, ठीक है। लेकिन इसका CH3 और दोनों CH3 सेम साइड है, इसका CH3 दोनों CH3 डिफरेंट साइड है। तो सेम साइड रहता है उसको कहते हैं सीस, और डिफरेंट साइड रहता है उसको कहते हैं ट्रांस। मतलब एक्चुअल में सीस जियोमेट्री रख रहा है और ये ट्रांस जियोमेट्री रख रहा है। ये जियोमेट्रिकल आइसोमर है एक्चुअली में, ठीक है। ये कौन सा जियोमेट्री रख रहा है, यहाँ पे ट्रांस रख रहा है, और ये रख रहा है जियोमेट्री सीस का, ठीक है। तो उसको कहते हैं आइसोमर्स एक्चुअली में, ठीक है। तो सिस ट्रांस दिया है, अगर सिस ट्रांस दिया है तो उसको स्टीरियो आइसोमर कहते हैं। फिर आइसोमर के बाद आगे हम लोग क्या देख रहे हैं, स्टीरियो आइसोमर। अगर सिस ट्रांस या RS वगैरह गिवन है तो हम लोग देखेंगे वो स्टीरियो आइसोमर के कैटेगरी में आएगा। अगर सिस ट्रांस या RS गिवन नहीं है, निकाल रहे हैं, ऐसे फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल के कैटेगरी में आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल की कैटेगरी में आ जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल की कैटेगरी में कैसे आएगा, इसी स्ट्रक्चर को मैं देखता हूँ। जैसे कि मेरे पास क्या है, उसी को मैं बना रहा हूँ सेम। देखो ऐसे, ये CH3 था, ये H था, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है। अब मैं क्या करता हूँ, इस CH3 को सेम साइड नहीं ला करके मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे ला देता हूँ मान लो। तो ये कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, और यहाँ पे खाली हो जाएगा, इसके जगह मैं हाइड्रोजन को ला दूंगा और उसको यहाँ पे ला दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऐसे। तो ये दो स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, तो इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। ये न ही सिस है न ही ट्रांस है,
ये जबकि ट्रांस था, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, ठीक है। उसके बाद स्टीरियो आइसोमर अब देखेंगे, उसमें एनेंसोमर भी हो सकता है, डायस्टोमर भी हो सकता है। तो आर द मॉलिक्यूल्स मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, क्या हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो है उसका मिरर इमेज है, वो दोनों मॉलिक्यूल्स जो दो स्ट्रक्चर हमको दिया गया है एग्जाम में, ठीक है, वो दोनों स्ट्रक्चर में चेक करेंगे कि दोनों स्ट्रक्चर आपस में मिरर इमेज है क्या। अगर मिरर इमेज होगा तो एनेंसोमर है, नहीं होगा तो डायस्टोमर है, नो तो डायस्टोमर, यस तो फिर एनेंसोमर। तो ऐसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं पेपर में, ठीक है। अब उसके बाद स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं, हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री देख रहे हैं। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होता है एक्चुअली में, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री इज द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं एक्चुअली में 3D में मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ाई करते हैं इसका, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल का कोई भी मॉलिक्यूल दिया है उसका 3D में स्टडी करना, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का स्टडी करना ही स्टीरियोकेमिस्ट्री कहलाता है, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंडर में यही आता है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम लोग और क्या क्या देख रहे हैं, अभी आइसोमर्स देख रहे हैं। तो आइसोमर्स क्या है, इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया हूँ, आइसोमर्स आर डिफरेंट कंपाउंड्स विथ द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो बताया मैंने इससे पहले वाले स्लाइड में, ठीक है। जो डिफरेंट कंपाउंड रहेंगे लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका सेम रहेगा। डिफरेंट कंपाउंड कहने का मतलब ये है कि फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट रहेगा उसका, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट रह सकता है और उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट रह सकता है, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग आइसोमर, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है उसमें, और ये आइसोमर जो है, देयर आर 2 मेजर क्लासेस ऑफ आइसोमर्स। फर्स्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमर। इससे पहले वाला स्लाइड में भी बताया था उसमें डायग्राम में, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, कॉन्स्टिट्यूशनल इसका डेफिनेशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स डिफर इन द वे द एटम्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। क्या होता है, जो एटम्स कनेक्टेड रहेगा उसका वे डिफरेंट रहेगा, ठीक है। जैसे एक कंपाउंड में इधर से कनेक्टेड है, दूसरे कंपाउंड में दूसरी जगह से कनेक्टेड हो जाएगा, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर कहलाता है एक्चुअली में, ठीक है। और इसमें क्या क्या इसमें और क्या क्या प्रॉपर्टी रह सकता है, डिफरेंट IUPAC नेम्स, दोनों का नाम कैसे रहेगा, डिफरेंट रहेगा, ठीक है। और क्या रहेगा, द सेम और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट हो सकता है दोनों में, ठीक है। जो दो हमको स्ट्रक्चर मिला है उस दोनों में फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट रह सकता है और उसका IUPAC नेम भी डिफरेंट रहेगा, ठीक है। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज रहेंगे, सो दे आर सेपरेबल बाय फिजिकल टेक्निक्स सच एज डिस्टिलेशन, ठीक है। तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी अगर डिफरेंट रहेगा तभी उसको हम लोग डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास है एल्कोहल और वाटर, दोनों है यहाँ पे, ठीक है, या तो फिर एल्कोहल और ईथर है, ठीक है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। देखना कैसे, यहाँ पे मैं बना दिया CH3O ये हो गया क्या, ईथर, और दूसरा मैं बना दिया CH3CH2OH, ये हो गया क्या, एल्कोहल। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला, जितना हाइड्रोजन इसमें है उतना ही हाइड्रोजन इसमें भी है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन प्रॉपर्टी कितना अलग हो गया। देखो ये ईथर है जबकि ये एल्कोहल है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी अलग आएगा, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग आएगा, केमिकल प्रॉपर्टी अलग आएगा, तो दोनों को हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं, वही चीज़ लिखा है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहेंगे, तो दे बिहेव डिफरेंटली और गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में इन लोग क्या करेंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएंगे और डिफरेंट तरीके से बिहेव करेंगे, ठीक है। तो ये होता है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्टीरियो आइसोमर। तो स्टीरियो आइसोमर्स में हम लोग क्या देखे थे, डिफर ओनली, ठीक है, इसमें क्या देखे थे, स्टीरियो आइसोमर्स डिफर ओनली इन द वे एटम्स आर ओरिएंटेड इन स्पेस, ठीक है। तो ओरिएंटेशन में डिफरेंस होता है, ठीक है। डिफरेंट ओरिएंटेशन वाले कंपाउंड ही स्टीरियो आइसोमर शो कर सकते हैं, ठीक है। ओरिएंटेशन कहने का मतलब, मान लो यहाँ पे है मेरे पास, एक बार वेज में है कोई ग्रुप और दूसरे बार बना दिया मैं उसी ग्रुप को डेस में, ऐसे मान लो, देखो ऐसे, ये पहले वेज था ना, ठीक है, अभी बना दिया बाद में डेस में बना दिया, यहाँ पे ग्रुप को देखो, तो ओरिएंटेशन बस चेंज हो रहा है ना, बॉन्ड को ब्रेक वगैरह नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ से रोटेशन करा दूंगा ऐसे 180 का, तो ये हो जाएगा उधर और ये हो जाएगा इधर, ऐसे टाइप, ठीक है। तो ओरिएंटेशन बस चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, उसको कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स
हैव आइडेंटिकल IUPAC नेम्स, इसका IUPAC नेम जो रहेगा आइडेंटिकल रहेगा। जैसे कि मेथेन बोल रहा हूँ तो मेथेन ही बोलूँगा, जैसे कि 1 प्रोपेन बोल रहा हूँ तो 1 प्रोपेन ही बोलूँगा उसको भी, चाहे सिस ट्रांस बनाओ चाहे वेज डेंस में बनाओ, ठीक है। लेकिन उसमें क्या हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशनल में, उसका IUPAC नाम भी अलग हो रहा था, बिकॉज दे डिफर ओनली इन दी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। स्टेरोआइसोमर्स ऑलवेज हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप, इसका फंक्शनल ग्रुप रहेगा सेम रहेगा, इसमें चेंज नहीं रह सकता फंक्शनल ग्रुप, उसको हम लोग स्टेरोआइसोमर नहीं कहेंगे अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया तो, ठीक है। सेम रहेगा तो उसको कहेंगे स्टेरोआइसोमर। अ पर्टिकुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन, तो उसी को क्या, ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो होता है उसी को क्या कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन वेज डेस में है, ये वेज में है, ऐसे टाइप कुछ, ठीक है। 10 स्टेरोआइसोमर्स डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन बस में डिफरेंस होता है, ठीक है। उसको कहते हैं हम लोग स्टेरोआइसोमर्स, ठीक है। जबकि स्ट्रक्चर डिफरेंट रहता है उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर वो होता है जिसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगा, पूरा स्ट्रक्चर ही डिफरेंट रहेगा, ठीक है। और कॉन्फ़िगरेशन बस चेंज रहेगा, जैसे सीस ट्रांस या वेज डिस वगैरह चेंज हो गया तो उसको कहते हैं स्टीरियोआइसोमर, ठीक है। लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर बट दे आर नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्या होता है, मिरर इमेज होता है, ठीक है, आपस में, लेकिन ये आइडेंटिकल नहीं कहलाते हैं, ठीक है। वही चीज़ लिखा है यहाँ पे, अ मॉलिक्यूल दैट इज नॉट सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेजेस इज सेड टू बी कायरल। अगर मिरर इमेज हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे और उसको हम लोग इसके ऊपर कवर उठाकर कैसे रखेंगे, कवर करेंगे तो पूरा एक कवर नहीं कर पाता है मान लो, ठीक है, तो सुपर इम्पोज नहीं कर पा रहा है बोलेंगे तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, नॉट सुपर इम्पोजेबल कहेंगे, ठीक है। तो नॉट सुपर इम्पोजेबल कोई 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे दिया है, 2 स्ट्रक्चर दिया है, तो उस वो स्ट्रक्चर को चेक करके देखेंगे कि सुपर इम्पोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं कायरल मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल को कहेंगे हम लोग कायरल मॉलिक्यूल। समझ रहे हो बात, ठीक है। आगे क्या है हमारे पास, देखो बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे बनाया हूँ, तो क्या क्या एग्जांपल बनाया हूँ, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल का यहाँ पे देखो आइसोमर्स का, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर देखो यहाँ पे एक कंपाउंड बना दिया हूँ ऐसे, दूसरा बनाया हूँ बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पे ला दिया दूसरे पोजीशन में, अभी था यहाँ पे 2 नंबर में, अभी आ गया 3 नंबर में, ठीक है। तो 2 मिथाइल पेंटेन इसका नाम था, अभी हो गया इसका नाम 3 मिथाइल पेंटेन, फार्मूला सेम है, देख लो दोनों का फार्मूला सेम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टीरियोआइसोमर्स का एग्जांपल दिया हूँ, तो यहाँ पे एक कंपाउंड ये है, दूसरा कंपाउंड ये है, ठीक है। तो इसका नाम है सीस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, इसका नाम है ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल, नाम सेम है, देखो IUPAC इसका, IUPAC नाम सेम है दोनों का, लेकिन बस इसमें सीस लगेगा इसमें ट्रांस लगेगा, ऐसे होता है स्टीरियोआइसोमर्स, ठीक है। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नेम एक्सेप्ट फॉर द प्रीफिक्स, प्रीफिक्स बस चेंज रहेगा, बाकी नाम सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, उसको कहते हैं स्टीरियोआइसोमर। इसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट नेम्स, नेम डिफरेंट है, यहाँ पे देख लो 2 मिथाइल पेंटेन है, ये 3 मिथाइल पेंटेन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हैंड का देखो, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ये दोनों का आपस में ऐसे स्ट्रक्चर बनाया हूँ तो वो मिरर इमेज जैसे ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक्चुअल में ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, दोनों को यहाँ पे रखा हूँ तो मिरर इमेज जैसे ही स्ट्रक्चर दिखता है, इसलिए यहाँ पे मिरर बना देता हूँ, ये मिरर इमेज है भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज भी नहीं हो रहा है तो इसको हम लोग कायरल भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे एक मॉलिक्यूल है H2O, उसका मिरर इमेज बनाया हो जो सुपर इम्पोज हो रहा है आपस में, द बॉन्ड्स एंड एटम्स अलाइंग, ठीक है। तो H2O इज एक कायरल, ये एक कायरल कहलाएगा, क्यों, क्योंकि सुपर इम्पोज हो रहा है, एक दूसरे को कवर कर रहा है, ठीक है, ठीक है। आगे देखो आगे क्या है, कुछ एक कायरल का यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हूँ, अ मॉलिक्यूल दैट इज सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज इज सेड टू बी अ कायरल, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, अ कार्बन एटम बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल स्टेरियोजेनिक सेंटर। अगर 4 डिफरेंट ग्रुप्स अगर जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग कायरल सेंटर कहते हैं ना, वही स्टेरियोजेनिक सेंटर है, टेट्राहेड्रल स्टेरियोजेनिक सेंटर, इसको कायरल सेंटर कहते हैं एक्चुअली में, कायरल सेंटर, ठीक है। अ प्लेन ऑफ सिमेट्री इज अ मिरर प्लेन दैट कट्स अ मॉलिक्यूल इन हाफ,
so that one half of the molecule is a reflection of in other half of molecule। ठीक है, एक किसी मॉलिक्यूल को मैं दो हिस्से में ऐसे काटता हूँ, ऐसे देखो, तो एक हाफ दूसरे हाफ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ऐसे दिख रहा है ना, यहाँ पे मिरर इमेज लगा है ऐसे टाइप, तो उसी वही लिखा है। तो अकायरल मॉलिक्यूल यूजुअली कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री, जो एक कायरल मॉलिक्यूल रहता है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें प्रेजेंट रहेगा, जबकि कायरल मॉलिक्यूल रहेंगे उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट रहेगा, एब्सेंट रहेगा। ठीक है, ये होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। उसको इससे पहले वाले क्लास में भी बताया था, लेकिन इस शॉर्ट में अभी हम लोग देख रहे हैं, इसको शॉर्ट नोट से बना लेना आप लोग। ठीक है, तो इनएंसोमर क्या होता है? इनएंसोमर मिरर इमेजेस दैट आर नॉट सुपरइम्पोज्ड, पहले भी बता चुका हूँ। और एनी मॉलिक्यूल विथ वन टेट्राहेड्रल स्टेरियोजेनिक सेंटर इज कायरल कंपाउंड। ठीक है, वन स्टेरियोजेनिक सेंटर रहेगा, टेट्राहेड्रल सेंटर रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? कायरल कंपाउंड कहेंगे। और एग्जिस्ट एज अ पेयर ऑफ इनएंसोमर, उसको हम उसका वो जो नॉर्मल टेम्परेचर में पेयर ऑफ इनएंसोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ठीक है, पेयर ऑफ इनएंसोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। पेयर ऑफ इनएंसोमर कहने का मतलब क्या है? इनएंसोमर दो कंपाउंड जो मिरर इमेज बनाए, ये दो कंपाउंड है जो मिरर इमेज बनाए, उसको हम लोग कहेंगे इनएंसोमर्स कहेंगे, या पेयर ऑफ इनएंसोमर भी कह सकते हैं। ठीक है, पेयर ऑफ इनएंसोमर भी कहते हैं इसको। ठीक है, यही चीज़ है बस। आगे देखो क्या है डायस्ट्रोमर। डायस्ट्रोमर क्या है? हम लोग पढ़ चुके हैं, इससे पहले भी बताया। ठीक है, तो डायस्ट्रोमर्स होता है, डायस्ट्रोमर्स आर स्टेरियो आइसोमर्स दैट आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, वही चीज़ बताया था। ठीक है, दूसरा क्या है? इनएंसोमर आर स्टेरियो आइसोमर दैट मिरर इमेजेस दैट आर मिरर इमेजेस, जो क्या रहता है? मिरर इमेजेस रहता है, उसको कहते हैं इनएंसोमर। डायस्ट्रोमर आर स्टेरियो आइसोमर दैट आर नॉट मिरर, वही रिपीट हो रहा है। ठीक है, मीजो कंपाउंड क्या है? मीजो कंपाउंड, ठीक है, मीजो कंपाउंड इज एन एकाइरल कंपाउंड दैट कंटेन्स टेट्राहेड्रल स्टेरियोजेनिक सेंटर, टेट्राहेड्रल स्टेरियोजेनिक सेंटर रहेगा, और साथ ही साथ इसमें क्या रहेंगे? कंटेन्स अ प्लेन ऑफ सिमेट्री भी रहेगा। ठीक है, ये मोस्ट टाइम की चीज़ है। ठीक है, टेट्राहेड्रली ये कायरल सेंटर तो रहेगा, इसमें चार डिफरेंट ग्रुप जुड़े रहेंगे। ठीक है, लेकिन इसके पास एक प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट रहता है, यहाँ से चला जाता है एक्चुअली में। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है टाटरिक एसिड। टाटरिक एसिड कैसे रहता है? या कोई सा भी एसिड ले लो, मान लो ये है, ठीक है, ऐसे ये देखो, ये लो, ठीक है, ये हो गया कायरल सेंटर। इसमें कायरल सेंटर नहीं है, इसको मैं कायरल बनाता हूँ। एक मिनट, इसको हटाता हूँ। ये देखो यहाँ पे ऐसे है, H है, इधर CH3 है, यहाँ पे C लगा दिया, इधर देखो ये कायरल सेंटर बन गया। देखो यहाँ पे ये कायरल सेंटर है, लेकिन दूसरा और एक मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, इसमें दो कायरल सेंटर प्रेजेंट करवा देता हूँ एक्चुअली में। देखो ये भी कायरल सेंटर है। देखो ये कायरल सेंटर इसलिए है क्योंकि एक ग्रुप ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, लेकिन चौथा ये पूरा ग्रुप कहलाता है उसके लिए। तो डिफरेंट 4 ग्रुप्स हो गए, 4 डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, तो ये इसलिए कायरल सेंटर है। और नीचे वाला भी कायरल सेंटर है, और यहाँ से जाएगा प्लेन, प्लेन प्रेजेंट है यहाँ पे। देखो दो हिस्सों में बट रहा है, तो इसको कहते हैं मीजो कंपाउंड। एक्चुअली में जो कंपाउंड यहाँ पे बनाया हूँ ये मीजो कंपाउंड ही है। ठीक है, तो मीजो कोई दो पेयर का नाम नहीं होता है, कोई जोड़ी का नाम नहीं होता है, एक कोई कंपाउंड का ही नाम मीजो कंपाउंड होता है। ठीक है, समझ रहे हो? और जबकि इनएंसोमर्स, डायस्टेरियोमर्स, आइसोमर्स, कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स, ये सब पेयर का कोई दो मॉलिक्यूल को ही बोल रहे थे हम लोग। ठीक है, जबकि मीजो कंपाउंड होता है खुद एक कंपाउंड का नाम होता है। ठीक है, इसमें कोई मिरर इमेज वगैरह चेक नहीं करना रहता। ठीक है, समझ रहे हो? अब देखो यहाँ पे वो बहुत सारे एग्जांपल बता दिया हूँ इनएंसोमर्स का। ठीक है, 2 आइडेंटिकल हाफ्स जैसे कि है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है वहाँ पे, तो ये एक्चुअली मीजो कंपाउंड का एग्जांपल है। ये मीजो कंपाउंड है यही। ठीक है, देखो इसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट है और अब दो बराबर भाग में भी बट रहा है यहाँ पे, तो इसको कहते हैं मीजो कंपाउंड। ठीक है, अब यहाँ पे इनएंसोमर फिर से बनाया है, और यहाँ पे फिर से इनएंसोमर, लेकिन यहाँ पे डायस्टेरियोमर्स का भी एक रिलेशन बताऊंगा। यहाँ पे क्या है? ए और बी हमारे पास क्या है? इनएंसोमर्स है, लेकिन सी और डी भी क्या है? इनएंसोमर्स है। लेकिन उसी को मैं चेक करूंगा बी और सी क्या है, तो वो होता है डायस्टेरियोमर एक्चुअली में। ठीक है, तो ए और बी आर
ए और बी और डायस्ट्रोमर ऑफ सी एंड डी, हाँ वही चीज़ लिखा हो ना यहाँ पे देखो, ए और बी क्या है, सी और डी का डायस्ट्रोमर्स है। जैसे कि बी और सी क्या कहलाएगा, आपस में डायस्ट्रोमर कहलाएगा, और ए और डी भी आपस में क्या कहलाएगा, डायस्ट्रोमर कहलाएगा। ठीक है, ठीक है। क्यों होता है ऐसे, क्योंकि एक कायरल सेंटर में ना चेंजेस हो जाता है इसका, देखो एक कायरल सेंटर में चेंज हो गया, तो इसलिए ये कंपाउंड और ये कंपाउंड आपस में डायस्ट्रोमर कहलाता है। दोनों कायरल सेंटर में चेंज होता है, देखो यहाँ पे दोनों कायरल सेंटर में चेंज हो रहा है। देखो एक्चुअली में यहाँ पे इधर ये बॉन्ड इधर आ गया, ठीक है, तो ये मिरर इमेज इधर से सामने से लग रहा है ना। मिरर को ऊपर नीचे कहीं पे भी लगा सकते हो आप, मिरर को यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, यहाँ से लगाऊंगा तो ऊपर तरफ स्ट्रक्चर बनेगा उसका, इधर लगा दूंगा तो इधर बनेगा, इधर लगा दूंगा तो इधर, सामने में रख दिया तो सामने में बनेगा, इधर रख दिया तो इधर बना है। ठीक है, आप जैसे रखेंगे तो वैसे ही स्ट्रक्चर उसका बनते जाता है। ठीक है, अब की पॉइंट्स है कुछ कुछ, आइडेंटिकल कंपाउंड्स, ये सब एंट्रेंस एग्जाम जब आप दिलाएंगे ना, नेट वगैरह, नेट गेट वगैरह, ठीक है, तब ये सब ट्रिक काम आता है, इसलिए की पॉइंट्स है यहाँ पे। ठीक है, देखो तो क्या कहे इसमें, आइडेंटिकल कंपाउंड्स हैव द सेम आर एस डेसिग्नेशंस एट एवरी टेट्राहेड्रल स्टेरोजेनिक सेंटर। ठीक है, आइडेंटिकल क्या होता है, सेम, हैव द सेम आर एस डेजिग्नेशंस एट एवरी टेट्राहेड्रल सेंटर। ठीक है, आइडेंटिकल कहने का मतलब, ये देखो मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे लगा दिया, यहाँ पे भी ऐसे लगा दिया, तो ये मान लो कायरल सेंटर है, इसका आर एस कन्फिग्रेशन निकाल रहा हूँ मैं आर इसका, और इसका निकाल रहा हूँ एस। यहाँ पे एक और कंपाउंड बनाया, उसका भी आर एस निकाल चुका हूँ, इसका भी आर है और इसका भी एस है, वही कंपाउंड है सेम, तो आर आर एस एस निकल रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएगा, आइडेंटिकल कहलाएगा, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर सेम है तब। ठीक है, और एक होता है इनसुमर, हैव एग्जैक्टली अपोजिट आर एस डेजिग्नेशन। कैसे हो सकता है ये, यहाँ पे एक सेंटर का आर है, दूसरे सेंटर का एस है, यहाँ पे फिर से उसी चीज को बनाया, इसका एस हो जाएगा, इसका आर हो गया, तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, इनसुमर कहलाएंगे, मिरर इमेज का हो गया ये टोटल। आप चेक करके देख सकते हो, किसी भी कंपाउंड का मिरर इमेज बनाना, उसका आर एस निकालना, और उस कंपाउंड का भी आर एस निकालना, आप चेक करोगे इस कंपाउंड का आर आएगा तो इस कंपाउंड का एस आएगा, अगर मिरर इमेज बनाने के बाद चेक कर सकते हो आप। ठीक है, डायस्टेरोमर्स जो होता है सेम आर एस डिजिग्नेशन फॉर एटलीस्ट वन स्टेरोजेनिक सेंटर। ठीक है, इसमें कोई जरूरी नहीं कि दोनों चेंज होगा, एक चेंज हो सकता है दूसरा चेंज नहीं होगा, तो दूसरा सेम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया की पॉइंट्स आपके। अब उसके बाद क्या होता है, आर एस कन्फिग्रेशन। तो आर एस कन्फिग्रेशन आपको चेक करना है, तो आप लोग पढ़े होंगे, बीएससी में भी पढ़े होंगे, तो ये सब रूल, कुछ रूल्स होते हैं इसके, रूल 1, ठीक है, रूल 2, ये रूल 2, ठीक है, रूल 3 और रूल 4, तो ये सब रूल्स आप लोग पढ़ना। और मैं डायरेक्ट आता हूँ एग्जाम्पल में, और तो ये एग्जाम्पल है हमारे पास, एक टेट्राहेड्रल, एक स्टीरियो सेंटर का एक एग्जाम्पल है हमारे पास, उसका हम लोग आर एस निकालते हैं। तो इसका आर एस क्या आएगा, हम लोग कैसे निकालेंगे, रूल को आप लोग पढ़ लेना, 4-5 रूल है उसको, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ये क्या है, जैसे कि हम लोग सबसे पहले देखते हैं, कि किसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग हम लोग प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट किसका ज़्यादा है, यहाँ पे जो 4 ग्रुप लगे हैं ना, उसमें चारों में से मॉलिक्यूलर वेट किसका ज़्यादा है, तो ब्रोमीन का सबसे ज़्यादा है, तो उसको 1 नंबर दिया है यहाँ पे देखो। ठीक है, उसके बाद किसका है, क्लोरीन का, उसके बाद किसका है, फ्लोरीन का, उसके बाद किसका है, हाइड्रोजन का, तो ये हो गया ऐसे। उसके बाद हम लोग ऐसे 1 2 3 4 ऐसे रोटेशन कराते हैं, तो ऐसे राइट हैंड साइड जा रहा है, तो उसको हम लोग आर बोलते हैं एक्चुअली में। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हमको मिलता है तो आर कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मिलता है तो एस कहते हैं, वही सब चीज़ें हैं यहाँ पे बनाए हो। देखो यहाँ पे क्लॉकवाइज हो रहा है, देखो ऐसे, तो उसको कहेंगे हम लोग आर आइसोमर्स। ठीक है, और ये यहाँ पे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो उसको कहेंगे एस। अब इसमें वेज डिश वाला फॉर्म अगर दे दिया, तो कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या बोलते हैं, किसको 1 नंबर दे और किधर से कैसे रोटेशन कराएं, तो मैं बताता हूँ, देखना। ठीक है, ये क्या है, जैसे हम लोग 1 नंबर किसको दिया, ये ऑक्सीजन को दिया, उसके बाद 2 नंबर इधर को दे दिया, इधर 3 नंबर दे दिया, यहाँ पे 4 नंबर हाइड्रोजन को मिल रहा है एक्चुअली में। जबकि इसमें कितना, इसमें भी 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर, ये 4 नंबर। ठीक है, तो हम लोग चेक कर रहे हैं
कि 1 से 2 तब 2 तरफ जाना है, 1 से 2 फिर 3। देखो हम लोग 4 को क्रॉस करके जा रहे हैं, तो 4 को हम लोग क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन आप 3 को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है, 4 बीच में हालांकि रास्ते में मिल सकता है, तो उसको हम लोग फिर कहेंगे, अगर क्लॉकवाइज मिल रहा है तो उसको कहेंगे आर। ठीक है, अब उसके बाद इसमें देख लो 1 से 2, 2 से 3 ऐसे जाना है, 4 को क्रॉस करके ही जा रहे हैं, तो उसको कहेंगे इस। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है इसमें। ठीक है, उसके बाद ठीक है, फिर आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर कोई डाउट रहेगा, कुछ इशू रहेगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग।